हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एक्चुअली फिर एक नई सोच के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। मैंने पहले भी कहा कि जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, मेरे मन में आती हैं, मुझे लगता है मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। ऐसे ही मैं किसी के पास भी जाकर डिस्कशन नहीं कर सकती, लेकिन अपनी बात इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा सकती हूँ और आप अपनी एडवाइजेस मुझे दे सकते हैं। क्या हमें अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना चाहिए? आप ही सोचो, किसी को भी अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल देना चाहिए? आपने बहुत सारी चीज़ें दूसरों को दे दी हैं कि चलो ठीक है, ये आपके हिसाब से हम कर रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी को हम किस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानती कि अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमें किसी के भी हाथ में देना चाहिए। कोई सोचे हम खुश रहें तो हम खुश रहें, कोई सोचे हम दुखी हैं तो हम दुखी रहें, ऐसा नहीं होता है। और हम लोग किसी को भी, हम किसी ने हमें कहा आप बहुत सुंदर हैं, हम खुश हो गए। हाँ, हम खुश हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि अरे आप में ये कमी है, आप बेकार हो, तो हम क्यों उस चीज़ को मान लें कि हम बेकार हैं? या हम उसके हिसाब से अपने मूड को कैसे चेंज कर सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं कि नहीं, हम अच्छे नहीं हैं, हम बेकार हैं। आप पता है उस समय क्या होता है, आप अपने आप को दूसरों के हिसाब से चलाना शुरू कर देते हो। किसी के अच्छे कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे, और किसी के बुरे कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। हम जो है वो हम रहेंगे। तो मेरा सिर्फ वो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि क्यों हम अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, जब वो चाहे हमें खुश करे और जब जब चाहे वो दुखी करे। ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ज़िंदगी में आप कहाँ खड़े हो, आप कितने मजबूत खड़े हो, कैसे खड़े हो, आपने कैसे अपने आप को बनाया, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। आपकी जड़ें अगर इतनी मजबूत हुई तो कैसे उसमें आपकी तपस्या लगी हुई है कि उन जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पेड़ उतना ही मजबूत होगा, उतने ही अच्छे फल निकलेंगे, उतने ही अच्छे फूल निकलेंगे, उतनी ही प्यारी पत्तियां होंगी। वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपकी जड़ कितनी मजबूत है। इंसान को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जड़ों का संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता कि जड़ों ने अपने आप को कितने मजबूती से जमाया है, तो जाके आज टहनियाँ पौधे, टहनियाँ फूल पत्तियाँ इतने अच्छे बने हैं। पेड़ों से हमें एक सबक लेना चाहिए। पेड़ पेड़ की जड़ें बताती हैं। जिंदगी में कोई आपको ये नहीं देखता कि आपने कितना संघर्ष किया है। वो सिर्फ आपके मजबूत तने को देखते हैं, तने को, और आपके फूल पत्तियों को देखते हैं जो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई ये नहीं देखता कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत हैं तो कैसे। सबको, जैसे मान लीजिए कभी भी हमारे यहाँ से एक अच्छी सी गाड़ी में या अच्छी सी बाइक में कोई बंदा निकलता है, या हम लोग नॉर्मल इंसान की बात मैं कर रही हूँ, सबके मेंटालिटी यही होती है। हम देखते हैं और हमारे दिमाग में ख्याल आता है यार बहुत रईस बाप का बेटा होगा, या फिर ख्याल आएगा दहेज में मिली होगी। कभी भी ये ख्याल नहीं आता कितनी मेहनत से इसने लिया होगा, कितनी मेहनत से कमाया होगा, कितनी शिद्दत लगाई होगी तब जाके इसने ये बाइक खरीदी। कभी हमारे दिमाग में नहीं आएगा। एक झटके में जहां साइन से बाइक की जाने की आवाज आएगी, दिमाग घुमा, आंखों ने देखा और दिमाग ने झट से यही पकड़ा कि वाह, किसी अमीर बाप का बेटा है या तो दहेज की मिली गाड़ी। क्योंकि उसने क्या संघर्ष किया है। वो गाड़ी में आज बैठ के देख रहा था। हम दुनिया भर के तर्क लगा सकते होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, इधर होगा, उधर होगा, लेकिन कभी हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं कि कैसा होगा। इसलिए कभी भी आप अपने आप को मजबूत बनाओ। मत सोचो किसी के बारे में कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, आप इतने बड़े कैसे बने। आपको पता है ना कि आपने कितनी मेहनत की है। इसीलिए आपकी जड़ें किसी को नहीं दिखाई देती। तो जब आप जड़ों से, जब आपका तना निकलता है, तो तना क्या होता है ना कि उसको आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है धूप पड़ रही है, छाया पड़ रही है किसी से, क्योंकि जड़ें ऑलरेडी मजबूत हो चुकी हैं। उसी तरह वो हमें संदेश देता है कि किसी को रिमोट कंट्रोल मत बनने दो, कि वो कहे आप खुश हो जाओ तो आप खुश हो जाओगे, वो कहे आप दुखी हो जाओ तो आप दुखी हो जाओगे। नहीं बनना है ऐसा। और
हमारे पेड़ों में जो पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, वो कभी पेड़ नहीं इस्तेमाल करता है, वो उसको दूसरे इस्तेमाल करते हैं। मजबूती से जड़ ने मजबूत खड़ा किया अपने आप को, फिर आपका तना हुआ, फिर उसके बाद पेड़, फूल, पत्तियां सब कुछ आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि उसका इस्तेमाल कभी पेड़ करता है? कभी नहीं करता। इसीलिए जब आप इतने अच्छे बन जाओ, जड़ें आपकी मजबूत हैं, आपका तना मजबूत है, तो जब आपके अंदर इतनी सारी काबिलियत आ जाए, जो आपके सारी इतनी सारी चीज़ें आपके पास हो जाएं, उस समय पेड़ क्या करता है? सिर्फ दान करता है, सिर्फ दान करता है। क्योंकि वो इतना मजबूत खड़ा है कि अभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, एक बार देखो फल आता है, लोग तोड़ लेते हैं, फिर दोबारा फल फिर आ जाता है, तिबारा फिर आता है। जितनी जड़ें मजबूत हैं, उसको खाली करने वाला कोई ना, उसको खालीपन से कभी डर लगता है। वो जितना बांटता रहेगा उतना ही उसके, आप देखो हमेशा उसमें चीज़ें, पत्तियां, बेलपत्र होता है, जिन पेड़ों की, कुछ पेड़ों के फूल इस्तेमाल होते हैं, कुछ पेड़ों के फल इस्तेमाल होते हैं, कुछ पेड़ों के, हमेशा हर चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम भी वो भरे पूरे, जिस दिन हमें लगता है कि नहीं हमारे पास भी सब कुछ है तो हम दे सकते हैं, नहीं है इतना, लेकिन जितना है, क्योंकि हम मजबूत खड़े हैं अपनी जगह पे, अब हमें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या होंगे, हम चाहे वो अपने ज्ञान का दान करें, चाहे अपनी क्षमता का, जो हमारे पास है, जिसको हम जानते हैं हम इसमें परिपक्व हैं, उसका हम, जिसको देने से हमारे पास कभी घटने वाला नहीं है, जिसको देने से वो सिर्फ मल्टीप्लाई होता जाता है। जिंदगी का गणित है ना, जितना दोगे, जितना प्यार बांटोगे, उतना मल्टीप्लाई होके चला आता है। तो वही चीज़ें हैं, पेड़ से बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि जिंदगी में उसने बहुत मेहनत से, मजबूती से अपने आप को खड़ा किया, तना बना, उसके बाद फल, फूल, पत्तियां, हर का इस्तेमाल दूसरे करते हैं। इसी तरह हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, किसी को दिखता है नहीं दिखता है, हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हमारी जड़ें मजबूत है, हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जड़ें दिखाई नहीं देती हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। तो हमारे तने को किसी के अच्छा बुरा कह देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में कि कोई हमें अपने तरीके से चलाए। हम जैसे हैं, हम लॉयल होने चाहिए अपने प्रति, हम अपने आप को जवाब दे सकें, हमें दुनिया को जवाब नहीं देना है। तीसरी चीज़ कि जब आपका तना भी मजबूत है, आपकी जड़ें भी मजबूत हैं, तो जो फल, पत्ती, फूल, जो भी चीज़ें इस्तेमाल वाली हैं, जो दूसरे, कभी भी हम उन चीज़ों को खुद में इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि पेड़ के जो फल फूल जो आते हैं ना, वो दूसरे ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा देने का सोचिए जिस दिन, क्योंकि आप अब बड़े बन चुके हैं, आपकी कुछ भी चीज़ें किसी को दिखाई ना दे, लेकिन आप अपनी नज़रों में, अपनी चीज़ों में बड़े बन चुके हैं। इसलिए हमेशा दान करिए, क्योंकि दान से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आप किसी एक के लिए खड़े होकर देखिए, ऊपर वाला हमेशा आपके लिए खड़ा होगा। करके देखिए, और ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के रिमोट कंट्रोल को किसी और के हाथ में मत दीजिए कि वो जैसा चाहे वैसा आपको नचाए। नहीं, आपको पता है क्या सही गलत है, आपको पता है आपको कहाँ खुशी मिलती है, आपको सारी चीज़ें आपसे हैं। किसी के कह देने में कभी ये मत सोचना कि अगर किसी ने आपको कह दिया ये तुम्हारी वजह से हुआ, तो हम सोचने लगते हैं यार ऐसा हमारी वजह से हुआ क्या, क्यों ऐसा हो गया, क्यों किसी ने कह दिया। आपको पता होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए कभी किसी चीज़ों को ऐसे दिल में मत लगाइए। ज़िंदगी में आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, दिल दिया है, सब कुछ दिया है। खुद सोचिए, निर्णय कीजिए और ज़िंदगी का आनंद उठाइए। मजबूत जड़ बनिए, तना बनिए, ताकि दूसरों के लिए आप कुछ कर सकिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।